नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का मैं लेके आया हूं। उससे पहले आप सबको मालूम है कि हमारे चैनल के ऊपर जीके को न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि याद कराने की गारंटी होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि याद होना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको याद करवाने की। आपका काम इतना है कि आप बस अंत तक इसे देख लीजिएगा। चलते भी इसमें मौर्योत्तर काल और भारत के यवन राज्य। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि मौर्योत्तर काल में या कहें कि मौर्यों के बाद सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता आए थे वो कौन से थे। तो यहां एक प्रश्न का उत्तर होगा हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो अपन ने पढ़ा था, आपको अच्छी तरह से मालूम है, उसके तहत हमने पढ़ा था कि भारतीय वो शासक जो भारत के ही थे लेकिन मौर्यों के बाद आए थे। तो वो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देख करके जरूर उसे पढ़ लें। अभी हम इसमें चलें तो इसमें इस प्रश्न का कैसे याद रखेंगे ये हम देखते हैं। यूस पक्कू, यूस पक्कू मतलब वो यीशु को याद करते थे। यूनानी थे तो यीशु को तो याद करते थे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में तो यीशु को याद करते थे और उसको याद करते हुए क्या हो गए, पक्के हो गए, पक्कू। तो यूसेपक्कू मतलब यूनानी, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये क्रम था मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी आक्रांताओं का। अभी हम चलते हैं आगे। हमें ये अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों, हमने पहले पढ़ा है अच्छे से कि जब ये भारत जो था ये भारत है और इस भारत का ये पश्चिमोत्तर इलाका है, या ये हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया का ये इलाका जो वहाँ हिंदू कुश से आगे तक फैला हुआ क्षेत्र था। इस क्षेत्र के अंदर पूरे में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब सेल्यूकस निकेटर को संभला करके चला गया था, इतना हम सबको मालूम है। अब सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस, इसका जो उत्तराधिकारी आया वो कौन था, एंटियोकस, ठीक है। सेल का भी एंटी, ठीक है, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटियोकस। अब इसके समय क्या होता है कि विद्रोह होता है। क्या होता है, विद्रोह। कहां पर होता है, इस यूनानी साम्राज्य का एक जो पूरा साम्राज्य था उसके अंदर, और उसमें अनेक प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं। उससे पूरे क्या हो जाते हैं, प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्ट्रियाई विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है, क्योंकि उससे हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट है इंडिया का, इसलिए बैक्ट्रियाई विद्रोह बड़ा महत्वपूर्ण था और उसका नेतृत्व किया था डियोडोटस ने। किसने किया था, डियोडोटस ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्ट्रियाई विद्रोह का नेतृत्व हिंद यूनानी में बैक्ट्रियाई यूनानियों का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह के समय, तो डियोडोटस ने विद्रोह के समय नेतृत्व किया। अब दूसरा इसमें प्रश्न है डियोडोटस सेकंड, प्रथम और सेकंड, ये इसके बाद शासक बना। अब देखो, इनको याद रखना पड़ेगा, क्रम से में याद रखना पड़ेगा। मैं भी इसको याद करा देता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, शानदार ट्रिक है, देख लेना आप। तो डियो लगाया यूथ ने, यूथिडेमस, यूथ ही लगाते हैं डियो, तो यूथ ने लगाया। फिर डेमिट्रियस मतलब डेमो लिया और ट्राई की, यूथ डेमो लेकर ट्राई तो करते हैं ऐसे डाल करके, ठीक है, तो डेमो करते हैं, ट्राई करते हैं। और उसके बाद मिनांडर, फिर मन में जस जाता है वो, तो मिनांडर, ठीक है, मन में जस गया। उसके बाद जब पूरी तरह मन में जस गया तो डियो लगा लिया। फिर क्या करते हैं वो अपना, फिर टाई और डस को टाइट करते हैं, टाई को और डस, उसकी जो डस है उनको एकदम सही लगाते हैं। लेकिन उनके साथ यूथ के साथ एक गड़बड़ हो जाती है। क्या होती है, वो होता है एंटी ऑल किड्स। एंटी, उसके जो यूथ है उनके एंटी कौन है, किड्स, बच्चे हैं, तो ऑल किड्स वहां आ जाते हैं और उनके एंटी होकर के हर मिक्स, हर चीज को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये शासक थे प्रमुख रूप से, क्रम से थे ये, ठीक है। अभी अपने को सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना होगा कि डेमिट्रियस और मिनांडर ये दो शासक जो हमारे लिए संबंधित हैं, क्योंकि इनका भारत से पूरा पूरा संबंध था, इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किसके ऊपर, डेमिट्रियस पर। डेमिट्रियस वो शासक था, वो हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के किस हिस्से पे सबसे पहले आक्रमण किया, तो अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब का जो क्षेत्र है
इस क्षेत्र पे इन्होंने आक्रमण किया। अब प्रश्न उठता है कि चलिए आक्रमण कर दिया तो राजधानी बनाई होगी, तो राजधानी बनाई शाकल या सियालकोट को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब नेक्स्ट बात आती है कि राजधानी बनाने के बाद ये जो हिंद यूनानी जो थे, वो बैक्ट्रियाई यूनानी जो थे, उन्होंने किया क्या? तो उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विख्यात शासक आया जो इसके डेमेट्रियस के बाद आया था। इसका नाम क्या था? मिनांडर। उसने शासन शुरू किया। अच्छा, राजधानी बेसिकली वही थी जो साकाल थी, ठीक है, राजधानी वही साकल या सियालकोट थी इसकी राजधानी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये था कब था ये शासक जो था वो कब था? तो देखिए, मिनांडर 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व, निश्चित रूप से ईसा पूर्व है तो उल्टा ही चलेगा, तो 165 से 145 ईसा पूर्व में मिनांडर यहां पर रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो ये कि इसकी जो राजधानी सियालकोट थी वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसके समय थी? तो मिनांडर के समय थी। आगे हम चले कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। किस धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागार्जुन या नागसेन से ली थी। किसने ली थी? मिनांडर ने ली थी। नागार्जुन या नागसेन की शिक्षा ली थी। आगे हम देखते हैं कि जब ये मिनांडर ने नागसेन से या नागार्जुन से जो है वो प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों को जिस किताब में लिखा गया उस किताब को बोलते हैं हम मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। क्या कहेंगे उनके? मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्नों के बाद हम देखें तो ये तो मिलिंद हो गया, यानी मिनांडर तो हो गया। अब उसके बाद जो हिंद यूनानी थे उनकी प्रमुख विशेषताएं जो उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से भारत के संबंध में किया वो कौन कौन से थे? जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत के पहले शासक जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में यह कहा जाता है कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये किस शासक का सिक्का है। मतलब सीधी सी बात है, सिक्के के ऊपर राजा का नाम होता था, हम देख करके तय कर सकते थे कि ये सिक्का किस शासक के समय का है। ये पहली बार हिंद यूनानियों ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले सोने के सिक्के भी किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यवनिका और हेलेनिस्टिक आर्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। यवनिका क्या है? देखिए, नाटक होते थे भारत में। उन्हीं नाटकों में से जब नाटकों के अंदर पर्दा, यानी पर्दा डाला था नाटक में, तो पर्दा डालने वाली जो चीज या ये पर्दा लगाना और उनको हटाना वो सिस्टम जो था वो सबसे पहले कौन लेकर के आए थे? हिंद यूनानी ही लेकर आए थे। इसलिए जब ये नाटक के अंदर पर्दे का प्रयोग होने लग गया, उसके बाद नाटकों को क्या कहने लग गया? यवनिका कहा जाने लग गया। मतलब यवनों के द्वारा किया जाने वाला नाटक, यवनिका। लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, हेलेनिस्टिक आर्ट, ये क्या आर्ट थी? हेलेनिस्टिक आर्ट वो आर्ट थी जिस आर्ट के अंदर यूनानियों की कला और यहां हमारे उस समय जब यूनानी आए थे, या ये कह सकते हैं अपन कि सेल्यूकस एंटियोकस ये लोग थे, उस समय हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था। तो बौद्ध धर्म की चित्रशैली और यूनानियों की चित्रशैली ये दोनों जब मिक्स होती हैं तब कौन सी शैली बनती है? हेलेनिस्टिक आर्ट। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इस हेलेनिस्टिक आर्ट की ये थी कि इसमें पारदर्शी वस्त्र हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।